हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम नेट के पाठ्यक्रम में संकलित इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत अंबेडकर दर्शन के विषय में जानेंगे एवं परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं। अंबेडकरवाद स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी, जिसने दलितों पर होने वाले शोषण व दमन के विरुद्ध काफ़ी उग्र तेवर अपनाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें आधुनिक पश्चिमी शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला था, ने अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नई सामाजिक आंदोलन सोशल मूवमेंट का सूत्रपात किया, जिसे आगे चलकर उनके समर्थकों ने अंबेडकरवाद नाम दिया। अंबेडकरवाद दलित समस्या को भारत की सबसे बड़ी समस्या मानता है। राष्ट्रीय एकता के नाम पर दलित समस्या को टाल देने की प्रवृत्ति उसे स्वीकार नहीं है। अंबेडकर ने स्वयं कहा था कि दलित समुदाय को सिर्फ देश के एक अंग के रूप में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह देश से अलग थलग पड़ा हुआ तथा वंचित अंग है। उन्होंने अपने एक भाषण में साफ तौर पर कहा था, मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित है, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। आगे देखते हैं। अंबेडकरवाद के अनुसार जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह खात्मा किए बिना हम समानता इक्वलिटी का आदर्श नहीं पा सकते। जाति के खत्म होने का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि सभी जातियों के लोग समाज में एक साथ उठने बैठने लगे। जब तक जाति की धारणा आम आदमी के दिमाग से पूर्णतः विलुप्त और नष्ट नहीं होगी, तब तक समस्या का समुचित समाधान नहीं हो सकेगा। अंबेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यताओं से है, क्योंकि हिंदुओं के कई धार्मिक ग्रंथ रिलीजियस टेक्स्ट जाति व्यवस्था को बढ़ावा देते हैं। इसलिए जाति व्यवस्था को खत्म करने की शर्त है कि हिंदुओं का सिर्फ एक प्रामाणिक धर्म ग्रंथ स्वीकार किया जाना चाहिए, जो जातिवाद जैसी गलत धारणाओं का समर्थन ना करता हो। से सभी ग्रंथों को कानूनी तौर पर निषिद्ध लीगली प्रोहिबिट कर दिया जाना चाहिए। इसके अलावा धार्मिक पदों पर सिर्फ ब्राह्मणों के आसीन होने की परंपरा का भी निषेध किया जाना जरूरी है। पुरोहित जैसे धार्मिक पदों के लिए समाज के सभी वर्णों को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। आगे देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानवोचित गरिमा ह्यूमैनी डिग्निटी प्रदान नहीं करता है तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। स्वयं उन्होंने 1956 ईस्वी में अपनी मृत्यु से कुछ माह पूर्व अपने हजारों समर्थकों के साथ हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म को अपना लिया था। यहीं से नव बौद्ध आंदोलन न्यू बुद्धिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हुई थी। उन्होंने कहा था कि बौद्ध धर्म सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि ना तो इसमें मनुष्यों के बीच भेदभाव है और ना ही इस लोक से परे किसी दूसरे लोक की झूठी या नकली कल्पनाएं। अंबेडकरवाद दलितों की ही मुक्ति की बात नहीं करता, बल्कि यह महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देता है। किंतु यह मार्क्सवादियों की तरह यह नहीं मानता कि मानव समाज की मूल समस्या गरीबी या आर्थिक शोषण की है, और ना ही नारीवादियों फेमिनिस्ट की तरह इस विचार का पक्षधर है कि मूल समस्या लिंग विभेद जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की है। इसका मानना है कि भारतीय समाज की मूल समस्या जातिगत भेदभाव की है, शेष समस्याएं उससे जुड़ी हुई है। आगे देखते हैं। वर्तमान भारतीय राजनीति में अंबेडकरवाद का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा दिखाई पड़ता है। इसका पहला महत्वपूर्ण उदाहरण काशीराम द्वारा 1978 में स्थापित बामसेफ ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ एम्प्लॉयज़ फेडरेशन था, जिसकी सीमाओं को देखते हुए 1981 में उन्होंने DS4 अर्थात दलित शोषित समाज संघर्ष समिति DS4 का गठन किया। 1984 में DS4 को ही भंग करके बहुजन समाज पार्टी
बीएसपी का निर्माण किया गया, जो वर्तमान समय में अम्बेडकरवाद पर आधारित सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में नामदेव ढसाल द्वारा स्थापित दलित पैंथर्स पार्टी तथा हाल ही में उत्तर प्रदेश में उदित राज द्वारा स्थापित इंडियन जस्टिस पार्टी इसी विचारधारा के अन्य उदाहरण हैं। महाराष्ट्र में रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया भी इसी विचारधारा से प्रभावित है। अस्पृश्यता को दूर करने के लिए अपनाए गए तरीके। पहला, शिक्षा। बाबा साहब के लिए ज्ञान मुक्ति का एक मार्ग है। अछूतों के पतन का एक कारण यह था कि उन्हें शिक्षा के लाभों से वंचित रखा गया था। उन्होंने निचली जातियों की शिक्षा के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं करने के लिए अंग्रेजों की आलोचना की। उन्होंने छात्रों के बीच स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों को स्थापित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष शिक्षा पर जोर दिया। दूसरा, आर्थिक प्रगति। वह चाहते थे कि अछूत लोग ग्रामीण समुदाय और पारंपरिक नौकरियों के बंधन से मुक्त हों। वह चाहते थे कि अछूत लोग नए कौशल प्राप्त करें और एक नया व्यवसाय शुरू करें तथा औद्योगिकरण का लाभ उठाने के लिए शहरों की ओर रुख करें। उन्होंने गांवों को स्थानीयता का एक सिंक, अज्ञानता, संकीर्णता और सांप्रदायिकता का एक खंड के रूप में वर्णित किया। तीसरा, राजनीतिक ताकत। वह चाहते थे कि अछूत खुद को राजनीतिक रूप से संगठित करें। राजनीतिक शक्ति के साथ अछूत अपनी रक्षा, सुरक्षा और मुक्ति संबंधी नीतियों को पेश करने में सक्षम होंगे। चौथा, रूपांतरण। जब उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म अपने तौर तरीकों को सुधारने में सक्षम नहीं है, तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और अपने अनुयायियों को भी बौद्ध धर्म अपनाने को कहा। उनके लिए बौद्ध धर्म मानवतावाद पर आधारित था और समानता एवं बंधुत्व की भावना में विश्वास करता था। उन्होंने कहा है, मैं अपने जन्म के धर्म को अस्वीकार करते हुए पुनर्जन्म लेता हूँ। मैं उस धर्म का त्याग करता हूँ जो मानवता के विकास के लिए रुकावट पैदा करता है और जो मुझे एक नीच के रूप में मानता है। इसलिए सामाजिक स्तर पर शिक्षा, भौतिक स्तर पर आजीविका के नए साधन, राजनीतिक स्तर पर राजनीतिक संगठन और आध्यात्मिक स्तर पर आत्मविश्वास और रूपांतरण ने अस्पृश्यता को समाप्त करने का एक समग्र कार्यक्रम तैयार किया। बाबा साहब ने अपना जीवन समाज से छुआछूत व अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए समर्पित कर दिया था। उनका मानना था कि अस्पृश्यता को हटाए बिना राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती है, जिसका अर्थ है समग्रता में जाति व्यवस्था का उन्मूलन। उन्होंने हिंदू दार्शनिक परंपराओं का अध्ययन किया और उनका महत्वपूर्ण मूल्यांकन किया। उनके लिए अस्पृश्यता पूरे हिंदू समाज की गुलामी है, जबकि अछूतों को हिंदू जातियों द्वारा गुलाम बनाया जाता है। हिंदू जाति स्वयं धार्मिक मूर्तियों की गुलामी में रहते हैं, इसलिए अछूतों की मुक्ति पूरे हिंदू समाज को मुक्ति की ओर ले जाती है। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय के लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद भी आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों को हल किया जाना चाहिए। यह विचार कि आर्थिक प्रगति सामाजिक न्याय को जन्म देगी, यह जातिवाद के रूप में हिंदुओं की मानसिक गुलामी की अभिव्यक्ति है। इसलिए सामाजिक सुधार के लिए जातिवाद को समाप्त करना आवश्यक है। सामाजिक सुधारों में परिवार सुधार और धार्मिक सुधार को शामिल किया गया। पारिवारिक सुधारों में बाल विवाह जैसी प्रथाओं को हटाना शामिल था। यह महिलाओं के सशक्तिकरण का पुरजोर समर्थन करता है। यह महिलाओं के लिए संपत्ति के अधिकारों का समर्थन करता है, जिसे उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से हल किया था। भारत में जाति आधारित असमानता अभी भी कायम है, जबकि दलितों ने आरक्षण के माध्यम से एक राजनीतिक पहचान हासिल कर ली है और अपने स्वयं के राजनीतिक दलों का गठन किया है। किंतु सामाजिक आयामों, स्वास्थ्य और शिक्षा तथा आर्थिक आयामों का भी अभी भी अभाव है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और राजनीति के सांप्रदायिकरण का उदय हुआ है। यह आवश्यक है कि संवैधानिक नैतिकता की अम्बेडकर की दृष्टि को भारतीय संविधान में अस्थायी क्षति से बचाने के लिए धार्मिक नैतिकता का समर्थन किया जाना चाहिए। इतिहासकार आर.सी. गुहा के अनुसार
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अधिकांश विपरीत परिस्थितियों में भी सफलता का अनूठा उदाहरण है। आज भारत जातिवाद, सांप्रदायिकता, अलगाववाद, लैंगिक असमानता आदि जैसी कई सामाजिक आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमें अपने भीतर अम्बेडकर की भावना को खोजने की ज़रूरत है ताकि हम इन चुनौतियों से खुद को बाहर निकाल सकें।